आपका हमारे वैकुंठ दर्शनन यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसे महान पुण्य देने वाली चर्चा के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी भगवान कृष्ण का भजन करने वाले को नहीं पता होती। श्रीमद् भागवतम को लाखों करोड़ों लोग हर रोज अपने फोन या किसी सत्संग में जाकर सुनते हैं, और जो भी लोग इस कथा को सुनाते हैं वहां पर इतनी भीड़ होती है कि वहां पर पैर रखने तक की जगह नहीं होती। पर क्या आपको पता है कि श्रीमद् भागवतम को सुनने और पढ़ने से क्या लाभ मिलता है और यह हर किसी की मनचाही इच्छा को कैसे पूरा करता है? आइए फिर जानते हैं इस वीडियो में कि इस ग्रंथ की शुरुआत कब और कहां से हुई और क्या क्या पुण्य मिलते हैं। कृपया इस वीडियो को पूरा देखें। आज से 5000 साल पहले जब भगवान श्री कृष्ण इस पृथ्वी से अपने निज धाम गोलोक की ओर चले गए थे, तब उनके जाने से पृथ्वी बहुत उदास हो गई और हर जगह बहुत पाप बढ़ने लगे। तब शौनक आदि महान ऋषिगण कलयुग के महान दुखदायक कष्टों को दूर करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाला यज्ञ शुरू करने वाले थे, जिससे कली का प्रभाव कुछ कम हो सके। तभी सूत गोस्वामी जी वहां से शुकदेव गोस्वामी जी से भागवत कथा सुनकर गुजर रहे थे। शौनक आदि ऋषिगणों ने उनकी स्तुति करते हुए उनसे पूछा कि भगवान श्री कृष्ण तो अब अपने निज धाम को चले गए हैं, उनके यहाँ से जाते ही इस संसार में कलयुग का प्रभाव बढ़ने लगा है, तो कृपया करके हमें बताइए कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। तब उन्होंने उत्तर दिया, श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम भगवान श्री कृष्ण का साहित्य अवतार है, इसलिए यह भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, बल्कि यह स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही है। श्रीमद् भागवतम के हर एक श्लोक में भगवान कृष्ण का वास है। जो फल भगवान श्री कृष्ण को देखने से या उनकी सेवा करने से मिलता है, वही फल इस ग्रंथ को पढ़ने से मिलता है। आइए अब जानते हैं कि श्रीमद् भागवतम महापुराण की शुरुआत कैसे हुई। जो यह जान लेता है उसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। और कमेंट में हरे कृष्ण जरूर लिखना। जब ऋषि वेद व्यास जी, जो स्वयं भगवान कृष्ण के शकतावेश अवतार थे, कलयुग के प्रभाव के कारण हम लोगों के लिए बहुत बेचैन थे, तभी उन्होंने सभी वेदों, पुराणों और इतिहासों को लिखा। पर वे अपने मन में बहुत बेचैन हो गए थे। वे महाभारत लिखने के बाद सोचने लगे कि मैंने इतने महान इतिहास के बारे में लिखा है जिससे हर किसी को चारों पुरुषार्थ मिल जाएंगे और कोई नासमझ भी इसे समझ लेगा, फिर भी मेरे मन ऐसी बेचैनी क्यों है कि मैंने कुछ छोड़ दिया है। ऐसे में वह सरस्वती की नदी के किनारे ध्यान लगाकर बैठ गए। तभी वहां पर श्री नारद मुनि जी उनकी उदासी को देखकर उनके पास आए और पूछने लगे, वेद व्यास जी, आप परेशान क्यों हैं? ऐसी क्या बेचैनी है जो आपको सता रही है? आप कृपया मुझसे कहिए। तब वेद व्यास जी बोले, मैंने भगवान कृष्ण की कृपा से सभी वेदों को अलग किया और महाभारत जैसा महान इतिहास लिखा जिससे कलयुग के छोटी बुद्धि के मालिक भी समझ ले। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कुछ लिखना भूल गया हूँ। तब नारद जी उनकी स्तुति करने के बाद बोले, वेद व्यास जी, आपने कलयुग के सभी लोगों के लिए जो इतिहासों और ग्रंथों की रचना की है वह बहुत सही है, मगर हर कोई जीव सकाम कर्मों में लगा हुआ है कि अच्छा धन कैसे मिलेगा, अच्छी पत्नी कैसे मिलेगी इत्यादि, और आपने उन लोगों को धर्म के नाम पर वही करने के लिए प्रोत्साहन दिया है जो अनित्य, दुख का कारण और पल में समाप्त होने वाला है। यह बहुत बुरी बात है। वे लोग धर्म के नाम पे ऐसे ऐसे कार्य करेंगे जो नहीं करने चाहिए, और नहीं करने वाले काम ही ज्यादा करेंगे। आपने शरीर को सुख देने वाली हर चीज बताई है, पर आप आत्मा के सुख को भूल गए हो। शरीर तो पल में खत्म हो जाएगा और हर प्रकार का कष्ट शरीर से ही मिलता है, पर आत्मा असीम, नित्य, शाश्वत और आनंदमय है, और आत्मा को सुख सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से ही मिल सकता है। आप स्वयं भगवान के अवतार हैं। आप समाधि और चिंतन द्वारा भगवान का स्मरण कीजिए और भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति के बारे में बताइए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ही परम भगवान हैं और वे ही सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसलिए जो भी भगवान श्री कृष्ण के बारे में जानेगा उसकी हर प्रकार की इच्छा बिन मांगे पूरी हो जाएगी। और जो भगवान कृष्ण का भक्त किसी कारणवश अगर गिर भी जाए, तब भी भगवान कृष्ण उसे तुरंत पकड़ लेते हैं और उसे कभी भी गिरने नहीं देते। आप कृपया करके भगवान कृष्ण के बारे में विस्तार से बताइए। फिर नारद मुनि जी ने अपने पिछले जन्म के बारे में बताया कि उन्होंने कैसे भगवान श्री कृष्ण की कृपा को उनकी लीलाओं का केवल सुनने मात्र से कैसे प्राप्त किया और स्वच्छंद कहीं भी कैसे आ जा सकते हैं।
श्री नारद मुनि जी के उद्देश्यों को प्राप्त कर लेने के बाद श्री वेद व्यास जी ध्यान में बैठ गए। अपने हृदय में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पाकर वे आनंदित हो गए और ऐसे उन्होंने ये श्रीमद् भागवतम कथा अपने पुत्र शुकदेव गोस्वामी जी को सुनाई, जो एक महान भक्त हुए। फिर यह श्रीमद् भागवतम उन्होंने मरणसन्न पर बैठे परीक्षित महाराज को सुनाई, जिससे वे मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को प्राप्त हुए। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का नित्य पाठ करता है, उसे 6 ऐश्वर्य यानी ज्ञान, ऐश्वर्य, वैराग, यश, धर्म और सुंदरता अवश्य मिलते हैं और धीरे धीरे उसके सारे पाप खत्म हो जाते हैं। उसके जीवन में जो कोई अनहोनी होनी होती है वह भी टल जाती है और उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। फिर भी हमें श्रीमद् भागवतम का पाठ बिना कोई इच्छा के केवल भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए ही करना चाहिए। अगर श्री कृष्ण मिल गए फिर तो हर चीज़ अपने आप मिल जाएगी। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, जिससे हर जगह भगवान का प्रचार हो। आपका अगर कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट कर सकते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका धन्यवाद साथ बने रहने के लिए।